कल हमें पढ़ लिए विलयन के बारे में, विलयन के प्रकार के बारे में, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, उसके निलंबन, कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ लिए। आइ पढ़बे ये जो विलयन छिके, ये जो मिश्रण छिके, मिश्रण में जाने से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलल रहते। जब ये मिश्रण छिके, इ मिश्रण में जे मिलल छै तो ओकरा हम अलग कौन कौन विधि से कर सकलिए, अलग कौन कौन विधि से कर सकलिए, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो लिए मिश्रण को पृथक करने के कई तरीके हैं। मिश्रण को जे छै, जो मिश्रण छै, मिश्रण को पृथक्करण, पृथक्करण करे के बहुते सारा, पृथक्करण में अलग करे, पृथक माने होता अलग करे के कई विधि छै। मिश्रण को पृथक करने के कई विधि, करने के कई विधि, कई विधि है। बहुत विधि से हम की कर सकलिए, अलग कर सकलिए। उसी के बारे में इस वीडियो में हम की करबे देखबे। देखिए पहला जो कह रहे ना वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इवापोरेशन, वाष्पीकरण द्वारा। अब वाष्पीकरण हम शुरुए से पढ़ते लिए की छिके, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण द्वारा हम की कर सकलिए, अलग कर सकलिए। अब जो वाष्पीकरण छिके यानी कि वाष्प पानी के रिलेटेड आएगा। जब कोई चीज को, द्रव को हम गर्म करें, की करेंगे, गर्म करबे, द्रव से रिलेटेड चीज होगा। द्रव को अगर हम गर्म करबे, इसमें जो कम क्वथनांक वाला चीज होता है, कम क्वथनांक का मतलब कि कम टेम्परेचर में उसका क्या करेगा, वाष्प में बदल जाएगा। हम एग्जाम्पल लगा भी बताएंगे। देखो जब एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ के क्वथनांक से कम होता है तो वाष्पीकरण द्वारा, यानी कि पानी को गरमाए के या पदार्थ को गरमाए के, द्रव को गरमाए के उस मिश्रण को की कर सकलिए, अलग कर सकलिए। यही जो विधि कहता वाष्पीकरण विधि की कहलाई छै। यानी कि एगो क्वथनांक कम होता है, एगो का ज्यादा होगा। एगो क्वथनांक की होता कम होता, क्वथनांक पहले बताए चुकलियन की छै, या तो खौलना है, खौल के किसमें, भाप में बदलना, और दूसरा क्वथनांक की चाहे कम हो जाए। अगर एगो क्वथनांक अधिक है, दूसरा क्वथनांक की छै कम छै, तो जो क्वथनांक जिसका कम है वो की होगा, गर्म होकर उड़ जाएगा, गर्म होकर हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो बच जाएगा ज्यादा क्वथनांक वाला, बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो अलग हो गया कि नहीं हो गया, ज्यादा वाला हट गया तो हमरा दूगो मिलल रहे, दूगो में से एगो हट गए तो एगो बच गए, हट गया तो अलग होले कि नहीं होले। तो यही गर्म करके विधि के बाद इसमें क्वथनांक से रिलेटेड होता है। किसका क्वथनांक मतलब, अब जैसे हम पानी में पेट्रोल डाले छी, अब पेट्रोल देखे आगे लगे, पेट्रोल की करता है, जल के हट जाता है, अब बच की जाता है पानी। जिस तरह पानी और पेट्रोल में मिश्रण है, पानी पेट्रोल का मिश्रण, तो पानी के में पेट्रोल की किया, हट गया। काहे हट गया, क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक की रहे, पानी की तुलना में कम रहे, क्वथनांक ये था कम था, जे वजह से की हुआ, जल की है हट गया। तो वही अगर एग्जाम्पल में भी जैसे हम देल छो, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम, जैसे हम देल छो एगो सिहाई, कलर सिहाई, अगर हम पानी डालल, कथी डालल है, पानी। अगर उसको हम गर्म करेंगे तब सिहाई या रंग ले लो और पानी के साथ मिलल, यानी जल के साथ की करल छो, मिलल। अगर हम इसको गर्म करेंगे तब, तो सिहाई के तुलना में पानी का क्वथनांक की हो, कम हो। अब इसको वॉच ग्लास में डालो, वॉच ग्लास उसको मतलब इसको आर पार दिख सकते हैं, यानी पानी उसमें डाला हुआ, उसमें क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। वॉच ग्लास यहाँ लिखा हुआ, वॉच ग्लास मतलब वैसा ग्लास जिसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे ना कांच वाला, तो कांचे के टाइप में कांच को गर्म करेंगे तो खराब फूट जाएगा, तो उसी टाइप का ग्लास जिसको आर पार देख सकते हैं, मतलब उसमें जो प्रक्रिया हो रहा है हमको दिखे। वॉच ग्लास मतलब उसमें जो काम हो रहा है दिखे। तो वॉच ग्लास अगर इसको गर्म करेगा तो पानी की क्या होगा, गर्म होकर निकल लेते, वॉच बन गया, बच की जाएगा सिहाई। तो ये अलग होले कि नहीं होले, ये भी एक विधि है किस चीज को अलग करे। तो पहला विधि है वाष्पीकरण, जिसमें की करे रहे, दूगो में से एगो गर्म करके करती है निकाले। दूसरा है अपकेंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की जब कोई द्रव को, जब कोई मिश्रण को तेजी से घुमाइए, तेजी से की करिए घुमाइए, तो इसमें जो भारी कण रहे नीचे बढ़ जाए, हल्का कण की रहे ऊपर चल आवे। जैसे देखे होबे टीवी उवी में मक्खन निकाले वाला सिस्टम रहे ना, सिस्टम नहीं रहता, उसमें जो भारी कण रहे नीचे बढ़ जाए, हल्का वाला कण कहाँ, इसको मलाई कहते, काच के खाए, वो बहुते हल्का कण रहते, उसका वजन बहुते की हो, उसके तुलना में बहुते कम रहता है। और जो वजन जिसका ज्यादा रहता है वो की है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, कथी से
तेजी से घुमाया जाए तो भारी कण नीचे बैठ जाते, भारी जो कण रहे वो नीचे बैठ जाए और इसके हल्के कण ऊपर आ जाए। वो हल्का कण कहाँ आ जाए? ऊपर। जैसे हम देखिए दूध से क्रीम का अलग करना है, दूध से क्या अलग करना है? क्रीम। दूध से किसको अलग करेंगे? क्रीम को। दूध से हम क्रीम को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं इस विधि द्वारा। मलाई ऊपर आ जाएगा, दूध नीचे में बैठ जाएगा ना। उसे द्वारा देना चाहिए वॉशिंग मशीन, की देना चाहिए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कपड़ा खींचे वाला होता है कि नहीं होता? तो वॉशिंग मशीन में देखिए गंदा के धुलाई करे छे, उसको इतने नचाता है और उसमें डेंसिटी को कम, मतलब उसका पावर को कम करने के लिए उसमें सरफ डालते हैं डेंसिटी को कम करने के लिए। तो उसमें की करे इतने घुमाता है जो इतने घूमे कि उसका भारी कण, यानी कि जो उसमें भारी कण रहे यानी गंदगी रहे की करे नीचे में बैठ जाए और कपड़ा साफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तीसरा चीज पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप, पृथक्करण कीप, ठीक। इसको इस विधि को बोलते हैं निस्तापन विधि। निस्तापन विधि, निस्तापन विधि। पृथक्करण कीप एक टाइप का कीप रहता है, एक टाइप के की रहे कीप, जरा में दो अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील मतलब कि जो दो घुल रहे हैं ना, दो घुल रहे हैं ना, कीप टाइप का रहता है। जो अघुलनशील का मतलब होता है जो घुला है नहीं, घुलनशील का मतलब जो घुल गया, जैसे चीनी रहता पानी में घुल जाता है ना, तो घुलनशील है। और जैसे पानी में हम मान लो डाल लिए कंकर पत्थर, रेत डाल लिए, घुलेगा नहीं? घुलेगा। वो है अघुलनशील पदार्थ। कह दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक करे के लिए ये पृथक्करण कीप का की करते इस्तेमाल करते। जैसे पानी से तेल का अलग करना है, पानी से की करना है? पानी से तेल को अलग करें। जैसे पानी के ऊपर में तेल रहेगा और तेल को की करेंगे ऐसे करके निकाल लेंगे, तो पानी जो रहेगा नीचे निकल जाएगा, हट जाएगा, और तेल की करेगा ऊपर में हमारा बैठ जाएगा। समझ गया? पृथक्करण कीप समझ गया। ये 4 नंबर देखिए ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन विधि, ऊर्ध्वापातन विधि। ऊर्ध्वापातन विधि में ऊर्ध्वापातन के कैसे बतैलिए? जब किसी ठोस को गर्म करल जाए तो डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाए, तब कहते हैं ऊर्ध्वापातन विधि। तो इस विधि से भी हम कुछ चीज को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। वही चीज से दो पदार्थों के बीच में जब ऊर्ध्वापातन करा लेते तब की होता है एकरा में एगो की करते निकल जाए। जैसे हमने अमोनिया क्लोराइड और नमक, अमोनिया क्लोराइड और की नमक, अगर हम इसको ऊर्ध्वापातन यानी इसको गर्म करिए तो अमोनिया क्लोराइड की होगा? डायरेक्ट उड़ जाएगा, बदल गए। और नमक खाली की करेगा? बच जाते। उसी तरह हम कपूर भी डाल लिए, नेपथिन भी डाल लिए, तो ये कपूर ये भी उड़ जाएगा, नेपथिन भी की करेगा? उड़ जाएगा। नेपथिन भी की करते उड़ जाते। ये सब डायरेक्ट ऊर्ध्वापतन हो जाए, ठीक है। और जिसमें उसके साथ जो भी पदार्थ को रहेगा वही रह जाए और वो की करते गर्म होकर बाहर निकल जाए। कपूर जो अगर जलवाई छे पूजा के टाइम वो। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है क्रोमेटो विधि, मेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये की समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसको उपयोग बहुत विधि में करल जाए। देखिए ये जो क्रोमो शब्द है इसमें क्रोमेटोग्राफी में क्रोमो जो शब्द है, यहाँ क्रोमो बनता है एक शब्द। क्रोमो जो शब्द है ग्रीक भाषा से आयल गए, जकर अर्थ हो रंग। की होता है उसका अर्थ की हो रंग होता है। इसमें कह रहा है डाई यानी रंग को दो या दो से अधिक रंग, कोई भी रंग जो रहे 2-3 गो रंग के मिश्रण रहे। कोई भी अगर रंग लिए तो जैसे हम यही लिए लाल, तो 1-2 गो रंग का मिश्रण। अब इसमें पता कैसे करेंगे कौन रंग कहाँ कौन कौन रंग है? इसके करे के लिए जैसे इस टाइप का आता है एगो कागज, ठीक, पेपर एगो आता है, उसमें उसको हल्का गीला कर देंगे, उस हल्का की करेंगे गीला, और उसमें एक ठोप इंक गिरा देंगे। एक ठोप की करेंगे? इंक गिरा देंगे। इंक गिरा देंगे तो इसको क्या करेगा, इसका जो रंग रहेगा छोड़ छोड़ की करते अलग अलग चलिए, तो छोड़ छोड़ के की करते अलग अलग चल जाए। तो मतलब इसमें अलग कलर अलग हो जाएगा, इसको कलर अलग हो जाएगा किताब में
है बना हुआ है इसमें, देख सकते उसको। वो जो ये जो क्रोमो है, इसका क्रोमोग्राफी में कलर की हो जाए, अलग हो जाए, दिख जाए, कलर अलग दिखे, ये लाल है, ये हरा है, पीला है, ब्लू है, अलग अलग क्या करे दिखे। यही कह रहा है कि दो रंगों को अधिक मिश्रण हो रंग वाला घटक जो है जल में घुलनशील रहे, जल में अच्छा की करे घुल जाता है। जो रंग जो रहे जल में अच्छा की करे घुल जाए, तेजी से ऊपर उठे, तेजी से कहाँ उठे ऊपर, इसलिए इसको ऊपर का साइन देने चाहिए, यहाँ पे ऊपर तेजी की करे जाए। इस प्रकार रंग की हो जाए पृथक्करण हो जाए, अलग हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं किसको, क्रोमेटोग्राफी। जैसे डाई का रंग, यानी रंग जो है, रंग नील को अगर हम रंग को अगर हम अलग करे चाहिए तो इस विधि से कर सकते हैं, पन्ना पर डाल दे, पन्ना पर ये वाला पर नहीं होगा, जिसमें ऊपर जा सकते, उसके लिए दूसरा हल्का पेपर आता है, पतला वाला आता है। तो इसको डाल दो, आप पानी को हल्का भिंगा दो, वो धीरे धीरे की कर दो, इनके ऊपर चल जाएगा, मतलब अलग कलर अलग 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 हट जाएगा। क्या वो रंग की होता है, पानी में घुलनशील रहता है, पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे क्या करता है, कलर भी छोड़ते चलता है। और दूसरा दिन से क्लोरोफिल से पिगमेंट का अलग करना। क्लोरोफिल जाने चाहिए, पेड़ पौधा हम जो रहे, क्लोरोफिल से किसको अलग करना, पिगमेंट को अलग करना, पृथक करेगा। खून से ड्रग्स, नशीली पदार्थ को, खून से नशीली पदार्थ को भी अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करे। याद रखिए, रंग को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का, खून से ड्रग यानी नशीली पदार्थ को भी अलग करने के लिए किसका उपयोग करे हम, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करे। मतलब इसमें रंग से ही रिलेटेड है, रंग को अलग करे के लिए। क्यों अलग होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील रहे, जिसमें रंग को क्या करता है, छोड़े चलता है। जिस तरह देखे हो तेल, दिया में तेल कैसे ऊपर आ जाता है, रहता तो नीचे है, बाती से ऊपर ऊपर आवे कि नहीं, सेम पानी भी ऊपर ऊपर चढ़ता है, और पानी के चढ़े के साथ साथ कलर भी की करे, छोड़े चले। अब कलर छोड़े चलता है तो अलग अलग फेज में उसका अलग अलग कलर दिखने लगी। सेम उसी तरह पानी भी चढ़ता है। और देख छठा नंबर देखें, आसवन विधि। कौन सा विधि, आसवन विधि, आसवन विधि। इसमें भी छे, जैसे आसवन विधि, इसमें भी गरम करल जाए, की करल जाए, गरम करे। दो घुलनशील द्रव जो रहे, दू की रहे घुलनशील द्रव जो रहे, घुलनशील द्रव के मिश्रण है, एकरा में एगो क्वथनांक सेम इसी तरह ज्यादा रहेगा, एगो क्वथनांक की रहता कम रहता है, एगो क्वथनांक कम रहेगा, एगो क्वथनांक ज्यादा रहेगा। जब इसको गरम करबे तो जब गरम करे तो इसी को बोले आसवन विधि, इसी को की बोले आसवन विधि। अब लगेगा ये तो वाष्पीकरण विधि भी है, वाष्पीकरण में पानी जरूर रहेगा, पानी नेसेसरी है, जरूर है, लेकिन इसमें हम पानी उनी रहे या नहीं रहे, लेकिन इसमें अनदर दुग्ध द्रव मिला रहेगा। उसी दुग्ध द्रव को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। अब अलग करेंगे कैसे, जैसे हम पेट्रोल बने छे, पेट्रोल जो धरती के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है, उसमें गंदगी कचरा उचरा सब महकेगा कहने, मैंने कादो एक तरह से मान लो रहता है, उसको उसी से थोड़ा किरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैस भी उसी से निकलता है, इतना चीज बनाता है। किस विधि से बनाता है, यही प्रभाजी आसवन विधि से इस सब चीज को बनाया जाता है। लिखा हुआ भी है, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम जो निकले अंदर से, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैस इत्यादि की करे अलग करे। यही विधि द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग की करे गर्म होकर निकले रहता है, तो फिर ठंडा करके फिर उसको जैसा है उस शेप में देता है। ये क्या पानी एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाए। पानी हम उस दिन देखिए प्रैक्टिकल में बतलिए रहा, डालिए रहा, कथी डालिए रहा, पानी रहो रहा एक्सपेरिमेंट में, पानी रहो, अब पानी में हमने नेल पॉलिश डाल लिया, कथी डाल लिया, नेल पॉलिश, नाखून रंगे वाला नेल पॉलिश डालिए। अब नेल पॉलिश देख लिया तो आग लग गया, कथी लग गया, आग। तो ओकरा में नेल पॉलिश में एसीटोन मिलल रहे थे, और एसीटोन का जो रहे पानी के तुलना में कतना की रहे कम रहे, कतना, और वो एक ज्वलनशील भी रहे, एसीटोन रहे ज्वलनशील भी रहे। लिखा हुआ मिश्रण को गर्म करे छिए एसीटोन, लेकिन हम इसमें बोलिए नेल पॉलिश भी अंदर एसीटोन रहे, ठंडा उंडा करे वाला चीज जो जैसे एसीटोन हो गया, थिनर उनर भी एसीटोन मिलल है। लेकिन अगर मुख्य रूप से एसीटोने डालिए, नेल पॉलिश ने एसीटोन ही डालिए, एसीटोन, तो एसीटोन और पानी को मिला दिलिए, तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो एसीटोन की होगा, अलग हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो एसीटोन का क्वथनांक कम हो, एसीटोन क्वथनांक की हो,
कम हो छे और गर्म होकर वाष्प के रूप में ट्यूब में चल जाए छे। मान लो अगर ऐसा ट्यूब है जिसमें नेल पॉलिश ने मान लो इसमें एसीटोन मिला हुआ, क्या मिला है? एसीटोन मिला। अभी जो एसीटोन मिला हुआ है इसको मान लो ट्यूब बना दिलिए, इसमें पानी भी है, अभी ट्यूब द्वारा इसको ऐसे कर दिलिए, इधर कुछ डाल दिलिए, इसको गर्म कर दिलिए, तो इसमें जो भी थोड़ा एसीटोन रहेगा यानी ज्वलनशील पदार्थ है, ये भाप बन के की करते इसमें आ जाते, भाप बन गर्म ने जलाने रहे गरम करे तो एसीटोन भाप बन के आ जाएगा, और बाद ठंडा उंडा करके फिर उसको निकाल लेगा। का है एसीटोन का जो क्वथनांक की पानी की तुलना में कम, पानी की तुलना में की कम। नेक्स्ट कह रहा है थोड़ा क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण ये भी एक विधि है, लास्ट विधि चाहिए। क्रिस्टलीकरण विधि में की करे छे ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसको? ठोस पदार्थ। अब मान लो अगर पानी और चीनी को हम इसको अलग करें, कोशिश की करिए गरम करके अलग करें, तो वाष्पन की क्रिया करेंगे तब पानी की हो जाएगा, वाष्पन क्रिया निकल, लेकिन लास्ट में जो चीनी बचते निकल नहीं पाएगा। का है क्योंकि वो फिर लास्ट में गर्म होगा, चीनी बचेगा, जब चीनी थोड़ा बच तो लास्ट में की हो जाएगा, पिघल जाएगा, केहने भज जाएगा, गर्म हो जानता है ना चीनी केहने पिघल जाए और सट जाता है ऊपर, यानी शुद्ध रूप से हमें चीनी नहीं मिला। तो उसी के लिए हमको क्रिस्टलीकरण का विधि का उपयोग करते हैं, ना कि वाष्पीकरण का विधि। लगभग सेम है, लेकिन वाष्पीकरण से बेटर विधि है क्रिस्टलीकरण। समझ गया? तो इस विधि में लिखा है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थ, चीनी एक ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को की करे शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे समुद्र में जल से नमक भी यही विधि से प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण विधि से। लेकिन वाष्पीकरण विधि से बहुत सारा खराब भी हो सकता, लेकिन क्रिस्टलीकरण से अलग नहीं। जैसे समुद्र की करे छे नमक को अलग करते, कुछ विधि से क्रिस्टलीकरण विधि से जाने छे समुद्र में नमक है, अब पानी से नमक किस विधि से निकालते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि से। कहेंगे वाष्पीकरण भी लिखा रहता है तो वो भी लगभग ठीक होता है। ठीक, और कह रहा अशुद्ध नमूने से फैक्ट्री निकाले छे, कोई भी अशुद्ध पदार्थ है और फैक्ट्री कैसे निकालते हैं? इस विधि से निकाल सकते हैं। फैक्ट्री जो फिटकिरी रहे छे इसको भी की कर सकले हम निकाल सकलिए, ये क्रिस्टलीकरण विधि। अब नेक्स्ट ठीक है क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से बेटर किया छे। क्रिस्टलीकरण जो विधि है वाष्पीकरण से अच्छा क्यों है? वही कह रहा है वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण अधिक क्यों बेटर, यानी वो बेटर किया छे। वही कह रहा है पहला कि कुछ ठोस पदार्थ विघटित हो जाए, खराब हो जाए, उसे मिल जाए। जैसे मैं अगर कुछ गर्म करने पर चीनी जो है झुलस जाए, चीनी और पानी का मिश्रण करिए, उसको गर्म करके हम चीनी को अलग करें कोशिश करिए तो चीनी को हम झुलस जाते, खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो हम वाष्पीकरण विधि से चीनी को अलग नहीं कर सकते, कुछ का, लेकिन छानने के पश्चात अशुद्ध पदार्थ को भी मिल जाते। अब मान लो निकाल लिया अशुद्ध, छानने के बाद भी अशुद्ध पदार्थ की हो जाते, चल जाते दोसर। मान लो हम छान दे कोई चीज को और अशुद्ध पदार्थ भी, अब मान लो इसको गर्म किया अब छान लिए तो इसमें अशुद्ध पदार्थ भी अंदर में की करते चल जाएगा। वगैरह छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय है पदार्थ विलायक में घुलने के कुछ अशुद्ध रह जाए, कुछ अशुद्धियां उसमें की करते रहिए जाते, वाष्पीकरण विधि द्वारा होते। लेकिन वाष्पीकरण से अशुद्धियां ठोस के रूप में दूषित हो जाए, मतलब जब वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धि की हो जाए, दूषित हो जाए, अशुद्धि को ठोस मतलब ठोस पदार्थ उसमें मिल जाए और ठोस पदार्थ को की करे अशुद्ध कर देता है। लेकिन इसमें यह काम नहीं होता, क्रिस्टलीय विधि में ठोस पदार्थ अच्छा से अलग हो जाए, ठोस पदार्थ की अच्छा से अलग हो जाए। लेकिन इसमें के कुछ गंदगी मिल जाएगा, या तो जैसे चीनी है झुलस जेते आग में, कि वाष्पीकरण के लिए आग तो देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है। तो ये भय गलो तोरा कथी मिश्रण के पृथक्करण करे के विधि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कथे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड 2 नंबर का तोरा आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इस क्वेश्चन की करे बनवे करे।